हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को आगे बढ़ाते हुए साहित्यिक स्रोत की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। साहित्यिक स्रोत को अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग दो भाग में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला धार्मिक और दूसरा धर्मेतर। धार्मिक ग्रंथ और धर्मेतर या लौकिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ का मतलब होता है वैसा ग्रंथ जो धर्म से संबंधित है। धर्मेतर यानी कि जो धर्म से इतर है, धर्म से अलग है, उसको लौकिक या धर्मेतर ग्रंथ के अंतर्गत रखा जाता है। अब इस धार्मिक ग्रंथ को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, दूसरा बौद्ध धर्म ग्रंथ और तीसरा जैन धर्म ग्रंथ। अब ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत बहुत सारे ग्रंथ आते हैं। इसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, सूत्र साहित्य, स्मृति और पुराण। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वेद। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले वेद का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इस वेद के संकलनकर्ता जो हैं वो महर्षि वेद व्यास हैं, और वेद को ही अपौरुषेय, श्रुति या संहिता कहकर संबोधित किया गया है। साथियों, वेदों की संख्या चार है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऋचाओं का संग्रह। ऋचा मतलब मंत्र, यानी मंत्र का संग्रह। ईश्वर की आराधना के समय इस वेद का स्तुति पाठ किया जाता था। ऋग्वेद ईश्वर की आराधना के समय पढ़ा जाता था। यह वेद 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्रों में संग्रहित है। ऋग्वेद 10 मंडल, मंडल का मतलब भाग होता है साथियों। 1028 सूक्त, सूक्त का मतलब होता है मंत्रों का संग्रह, और 10,600 मंत्र, 10,600 मंत्र में संग्रहित है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसका अर्थ होता है ऋचाओं का संग्रह। यह 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र में संग्रहित है। ईश्वर की आराधना के समय साथियों ऋग्वेद के मंत्र का स्तुति पाठ किया जाता था। अब देखते हैं इसके कुछ भाग। ऋग्वेद के कुछ भाग को हम लोग देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद में 2 से लेकर 7 मंडल सबसे प्राचीन है। 2 से लेकर 7 मंडल तक सबसे प्राचीन है। एक और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है, यानी कि यह सबसे नया है। 8वें और 9वें मंडल को मध्य मंडल में रखा गया है। एक और 10वां मंडल, यानी कि पहला और 10वां भाग सबसे नया है, सबसे बाद में जोड़ा गया, यानी कि सबसे आधुनिक है। उसके बाद आता है 8वां और 9वां मंडल। 8वां और 9वां मंडल, इसको मध्य भाग में रखा गया है, मध्य मंडल। 8वां और 9वां मंडल को मध्य भाग में यानी मध्य मंडल में रखा गया है।
अब यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है परीक्षा के लिए वह यह है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था यानी शूद्र का प्रयोग किया गया है। दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में पुरुष सूक्त शूद्र का वर्णन यानी कि वर्ण व्यवस्था। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र यानी वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, तो आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह पूर्ण रूप से भगवान सोम को समर्पित है। 9वां मंडल भगवान सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल भगवान सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र यानी कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर निकल कर सामने आता है कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है, जो तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र इसी वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से। जो तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र जो है पूर्ण रूप से सावित्री को समर्पित है यानी कि सूर्य को समर्पित है। इसके लेखक कौन है? गायत्री मंत्र के लेखक गायत्री मंत्र के लेखक विश्वामित्र। तो साथियों, ऋग्वेद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आता था परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसको मैंने यहाँ संग्रह करने का एक प्रयास किया है। एक बार हम लोग इसे रिकॉल कर लेते हैं। वेद की संख्या साथियों 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसमें सबसे पहले आता है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद का मतलब होता है ऋचाओं का संग्रह। ऋचा मतलब मंत्र, यानी कि मंत्र का संग्रह। यह वेद 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र में संग्रहित है। 2 से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। 1 और 10वां मंडल सबसे नया यानी कि सबसे बाद में जोड़ा गया है। 8वां और 9वां मंडल को मध्य मंडल कहा गया है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में कर दिया गया है। और 9वां जो मंडल है ऋग्वेद का, वह पूर्ण रूप से भगवान सोम को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है, जो तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र के लेखक कौन है? विश्वामित्र। आगे जो है सामवेद, दूसरा वेद है सामवेद। देखते हैं सामवेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी कि गान करना। अर्थात ईश्वर की आराधना के समय वेद के मंत्र जो हैं उसको गीत के रूप में प्रस्तुत करना ही सामवेद में
इसका वर्णन किया गया है। सामवेद जो है 1549 मंत्र में से 75 के अतिरिक्त सभी मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, यानी कि इसमें टोटल 1549 मंत्र हैं, जिसमें केवल 75 मंत्र इसके हैं, बाकी सभी मंत्र ऋग्वेद से लेकर के इसमें शामिल कर दिया गया है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ गान, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी कि ऋचा को, मंत्रों को पढ़ते समय गायन के रूप में प्रस्तुत करना ही मतलब सामवेद या साम कहलाता है। ठीक है, इसमें टोटल 1549 मंत्र हैं, 1549 मंत्र, जिसमें केवल 75 मंत्र इसके हैं, बाकी सभी मंत्र ऋग्वेद से लेकर इसमें शामिल कर लिया गया है। इस गान शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संगीत जो है उसका जन्म इसी वेद से हुआ है। इस वेद की सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह यही है कि सामवेद किस विषय से संबंधित है। तो सामवेद मूल रूप से संगीत से संबंधित है, यानी कि संगीत का वर्णन इसमें किया गया है, संगीत। इसीलिए भारतीय संगीत का जन्म इस वेद से माना जाता है। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट यही है और इसमें कुछ खास नहीं है। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद जो शब्द है यह यजुष से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ, यानी कि यज्ञ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख इस वेद में यानी यजुर्वेद में कर दिया गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इसके दो मुख्य भाग हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है साथियों यज्ञ। इसके दो महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन है? कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यजुर्वेद का जन्म यजुष शब्द से हुआ है। यजुष का मतलब होता है यज्ञ। इसके दो भाग हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यजुर्वेद साथियों एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है, गद्य एवं पद दोनों में संकलित। गद्य एवं पद दोनों में संकलित एकमात्र वेद। तो इन तीनों वेद से महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। अब इन तीनों वेदों को मिलाकर ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर वेद त्रय की संज्ञा दी गई है। वेद त्रय। प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि वेद त्रय में शामिल कौन नहीं है, तो कौन नहीं है? अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल नहीं है। अब अगला जो सबसे अंतिम है वह है अथर्ववेद। चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है सबसे नूतन वेद है, यानी कि सबसे नया वेद है। इसका मतलब हुआ कि अथर्ववेद को सबसे बाद में लिखा गया। कुछ विद्वानों ने अथर्ववेद को वेद की श्रेणी में नहीं रखा है,
अथर्ववेद के बारे में कहा जाता है कि इस वेद को अथर्वा ऋषि ने लिखा था, इसलिए नाम अथर्ववेद पड़ गया है। और इसको लिखने के दौरान ऋषि अंग्रिश ने सहयोग किया था, इसलिए इस वेद का एक और अन्य नाम अथर्वा अंग्रिश भी सामने आता है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। यह वेद जो है अथर्ववेद 40 कांड यानी कि भाग, 431 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र में संग्रहित है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अथर्वा ऋषि। अथर्ववेद के लेखक अथर्वा ऋषि। सहयोगी ऋषि अंग्रिश। ऋषि अंग्रिश। चूँकि अथर्वा ऋषि ने इसे लिखा था और लिखने में सहयोग ऋषि अंग्रिश ने किया था, इसलिए इस वेद का अन्य नाम अथर्वा अंग्रिश वेद भी है। अथर्वा अंग्रिश वेद। इसमें कुल कितने भाग हैं? इसमें कुल 40 भाग हैं। 40 कांड। कांड का मतलब भाग। 431 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र। लगभग 6000 मंत्र यानी कि 40 भाग, 431 सूत्र और लगभग 6000 मंत्र में यह वेद संग्रहित है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि इसमें जादू टोना, जंतर मंतर, माया वशीकरण, रोग निवारक औषधि के बारे में वर्णन किया गया है। इस वेद में जंतर मंतर, जादू टोना, माया वशीकरण, ETC का वर्णन किया गया है। इस वेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। सबसे पहले मगध, अंग और राजा परीक्षित। तो साथियों, वेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु था उसको मैंने यहाँ संग्रहित करने का प्रयास किया। अब धार्मिक ग्रंथ में वेद के बाद हम लोग ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग इन सब की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।